न मैं गंगा का पानी हूँ, न मैं जमुना का पानी हूँ, न मैं खुशबू की शानी हूँ, न मैं कबीरा की बानी हूँ। और आपके चैनल बिहार टीवी टाइम्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी चाहत यही है आप सबका दिल मेरा घर हो। बिहार टीवी टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आज हम ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे जो बिहार के चंपारण जिले से आते हैं, जिनके लिखे हुए गजल, गीत और भजन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसके साथ ही इनके लिखे गीतों को बड़े बड़े गायकों ने भी अपनी मधुर आवाज से संवारा है, जिनमें भजन सम्राट अनूप जलोटा, डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी, डिंपल भूमि, रणजीत भारती जैसे कई बड़े बड़े नामी गिरामी गायक शामिल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बगहा अनुमंडल क्षेत्र के गंडक पार के मधुबनी गांव के रहने वाले पंडित दिनेश्वर नाथ मिश्रा जी से। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सबसे पहले तो सुभान जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल बिहार टीवी टाइम्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह चैनल दिनों दिन अपनी उन्नति के शिखर पे जा रहा है और ईश्वर करें यह चैनल पूरे देश में जो लोकप्रिय हो जाए, ये हमारी शुभकामनाएं इस चैनल के साथ है और हमारा आशीर्वाद भी जो हमारे सुभान अंसारी जी के साथ है। परिचय में जहाँ जो परिचय की बात है तो देखिए, जैसा कि आप लोग इंट्रो में बता ही चुके हैं। जी 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 जी। तो मैं शुरू में मैं जब पढ़ता था 8वीं क्लास में, तब से ही रचनाओं का जो है ये शौक हमारे अंदर जागृत हुआ। जी जी। तो मैं छोटी मोटी ऐसे रचनाएं तुकबंदियाँ किया करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन पढ़ने लखनऊ गया तो वहाँ कवियों का माहौल मिला और अच्छे अच्छे कवि लोग वहाँ उस धरती पे बहुत अच्छे अच्छे कवि पैदा हुए हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ लोगों से मुलाकात हुई, हमने अपनी कविताएं सुनाई। जी जी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा लिखते हैं, थोड़ा मंचों पे भी आप आइए, थोड़ा गोष्ठियों में आइए। तो मैं कभी गोष्ठियों में धीरे जाने लगा, फिर मंचों शुरुआत वहीं से होने लगी, मंचों पे जाने लगा। बाद में हमारे अंदर शौक आया कि मैं फिल्मों में गीत लिखूं। जी जी। हमारे लिखे गीतों को जो है जो प्रोफेशनल गायक हैं वो गावें। जी। तो इसके लिए मैं बम्बई गया, बहुत संघर्ष किया मुंबई में। करीब मुझे लगता है कि 16-17 साल मैंने संघर्ष बॉम्बे में किया। जी। और कुछ हमारे गाने रिकॉर्ड भी हुए। जी। फिर मैं वहाँ से वापस बनारस चला आया और मैं आज बनारस में ही रहता हूँ। जी जी। गुरुजी, आप छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, क्या मैं जब बताया कि लखनऊ में जब मैं पढ़ रहा था जी, और हमारी मुलाकात जब बड़े बड़े कवियों से होने लगी जी जी, तो छोटा मोटा कार्यक्रम में मैं जाने लगा, गोष्ठियों में, फिर बड़े कार्यक्रम कवि सम्मेलनों वगैरह में भी जाने लगा। फिर बॉम्बे चला गया। तो बॉम्बे से मैं जब कुछ गाने रिकॉर्ड हुए, बड़ा संघर्ष था वहाँ, थोड़ा सा मैं भी वहाँ थक गया संघर्ष करते करते। तो मैं बनारस चला आया। बनारस में जब मैं आया तो वहाँ के भी जो कवियों से हमारी मुलाकात हुई, फिर वहाँ भी हम कार्यक्रम वगैरह छोटा मोटा करने लगे, बड़ा कार्यक्रम करने लगे। तो अचानक हमारी जो है हमको संपर्क जो है डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी से हुआ। जी जी जी। तो कमलेश उपाध्याय हरिपुरी जी ने जो है हमसे कहा, मैंने उनको फ़ोन किया जी। तो मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारी चीज़ें आप गाइए। तो कमलेश जी ने कहा कि अपनी कुछ रचनाएं हमको भेजिए। जी जी। तो मैंने अपनी रचनाएं भेजा तो तुरंत उनका रिस्पांस आया कि मैं आपके भजन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। गुरुजी, अब तक कितने रचनाएं आपने कर चुके हैं? आप कितनी रचनाएं कर चुके हैं? देखिए, रचनाएं तो हमने बहुत किया बेटा, सब मिला करके गीत, गजल, भोजपुरी, भजन वगैरह सब मिला करके जो है रचनाएं तो मैंने बहुत किया है। और हमको लग रहा है कि 1000-1500 से ऊपर की रचनाएं हो गई हैं, 2000 की तकरीबन हो गई होंगी। ये अब तक आपके द्वारा जो लिखे गए गीत हैं, गजल हैं और भजन हैं, किन किन गायकों ने अब तक गाया है इसको? देखिए, सबसे पहले जो चांस हमको मिला जी हमारे भजन को जो रिकॉर्ड के, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले हमको एक फिल्म मिली जी।
जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बम्बई में। जब मैं संघर्ष के दिनों में बॉम्बे रहता था, जी 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 तो एक अबूजर रिजवी करके हैं, जी, तो बहुत चर्चित म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने एक फिल्म में हमको चांस दिया जिसके जो डबल मीनिंग के गाने पहले लिखे जाते थे ना जी, फिल्मों में। तो पूर्णिमा जी ने गाया, तो वह गहरा प्यार करके एक फिल्म थी, जी तो फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन रिकॉर्ड हुआ और पूर्णिमा जी ने उसको गाया। जी उसके बाद से जो है फिर मैं आया वहाँ से, और भी छोटे मोटे गाने रिकॉर्ड हुए हमारे। फिर मैं बनारस आया, तो कमलेश जी से जब हमारी बातचीत हो गई, तो कमलेश जी ने कहा कि अपनी रचनाएं कुछ भेजिए। तो मैंने कमलेश जी को अपनी रचना भेज दिया। कमलेश जी ने तुरंत तत्काल हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि आपकी रचना मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कल। जी, यानी कि पहले कमलेश जी ने ही आपका, सबसे पहले कमलेश जी ने जो है उन्होंने हमारी रचना को गाया। और कौन कौन से गाए हैं? अच्छा, उसके बाद पंडित जो है कमलेश जी ने गाया। कमलेश जी तो बहुत सी रचनाएं हमारे गा चुके हैं, भजन भी गाए हैं, जी जी गीत भी गाए हैं, गजलें भी गाए हैं। और अभी उन्हीं के कहने पे मैं भोजपुरी लिखना शुरू किया, और भोजपुरी में भी हमारे कई हमने गीत लिखे। हमने देखा है भजन सम्राट अनूप जलोटा भी, जी अनूप जी ने आपके गीत गाए। जी जी अनूप जी ने भी गाया, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं। जी जी जी, और अनूप जी ने भी कई भजन हमारे गाए। पिछले साल तो हमको लग रहा है 6 भजन रिकॉर्ड हुआ है। उसके पहले कुछ गायकों के नाम बता दीजिए जो आपके रचनाओं को गाए हैं। जैसे जो है रचनाएं तो हमारे कई गायकों ने गाया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पंडित अनूप जलोटा जी ने गाया। और अच्छा, अनूप जलोटा जी का एक मैं थोड़ा बात जोड़ना चाहता हूँ कि अनूप जी ने की जो हमारी सबसे पहला भजन जो रिकॉर्ड हुआ ना, वो अनूप जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर जो अबूजर रिजवी साहब ने रिकॉर्ड किया अनूप जी ने। मैं काशी में बैठा हुआ था, तो हमारा भजन रिकॉर्ड हुआ, तो अनूप जी ने कहा कि भाई आप बहुत, किस राइटर ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो उन्होंने कहा कि बनारस के पंडित जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया हमारे कि बनारस के पंडित जी हैं दिनेश्वर नाथ मिश्र जी, उन्हीं का लिखा हुआ भजन है। कहे यार गजब का लिखते हैं भाई, मैं तो बहुत मतलब मन खुश हो गया गा करके। तो उन्होंने कहा, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा है कि उनसे बात करेंगे, कहें बिल्कुल बात करेंगे, करवाइए। तो वीडियो कॉलिंग पे जो है बात हुई, तो अनूप जी का बहुत आशीर्वाद मिला। अनूप जी वीडियो कॉलिंग पे बात। अच्छा, क्या हिंदी से भोजपुरी भी रचनाएं की है क्या? हिंदी में तो आप करते ही हैं, भोजपुरी में भी कुछ रचनाएं की है क्या आप? हाँ, भोजपुरी के बहुत सारे हमारे भजन जो है, कुछ रुमानी आया, अभी तो 3 दिन 4 दिन पहले रिलीज हुआ, कमलेश उपाध्याय हरिपुरी जी ने गाया है, बहुत अच्छा जो है। आप अपनी रचनाओं में से थोड़ा हमारे दर्शकों को भी 2-4 लाइन सुना दीजिए। दर्शकों को भी काफी इंतजार है कि वो भी आपकी रचनाओं को सुने, थोड़ा 2 लाइन सुना। देखिए, मैं 4 लाइन सुना देता हूँ, एक मुक्तक टाइप है। न मैं गंगा का पानी हूँ, न मैं जमुना का पानी हूँ, न मैं गंगा का पानी हूँ, न मैं जमुना का पानी हूँ, न मैं खुशबू का शानी हूँ, न मैं कबीरा की बानी हूँ, न मैं गंगा का पानी हूँ, न मैं जमुना का पानी हूँ, न मैं खुशबू की शानी हूँ, न मैं कबीरा की बानी हूँ, न मैं खुशबू का शानी हूँ, न मैं कबीरा का न मैं कबीरा की बानी हूँ। मोहब्बत बांटना ही बस मेरी आदत में शामिल है, मोहब्बत बांटना ही बस मेरी आदत में शामिल है। बहुत छोटा भले हूँ आदमी पर खानदान हूँ, बहुत छोटा भले हूँ आदमी पर खानदानी हूँ। 4 लाइन में थोड़ा इसी के साथ और जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। और क्या है, कभी क्या हमारी जो सोच है, जी जी, क्योंकि अपनी सोचों को मैं अपने गीतों में ढालने का प्रयास करता हूँ। जो कुछ भी मैं देखता हूँ, अनुभूति करता हूँ, उसको अपने गीतों में ढालने का पूरा प्रयास हमारा रहता है। सुनाइए सुनाइए। कि नहीं शोहरत जरूरी है, नहीं दौलत जरूरी है। तो जरूरी क्या है? नहीं शोहरत जरूरी है, नहीं दौलत जरूरी है, हमेशा नेक लोगों की हमें शोहरत जरूरी है। नहीं शोहरत जरूरी है, नहीं दौलत जरूरी है, हमेशा नेक लोगों की
हमें सोहबत जरूरी है, मेरी चाहत यही है आप सबका दिल मेरा घर हो। वाह वाह वाह। मेरी चाहत यही है आप सबका दिल मेरा घर हो, मुझे बस आप सबका प्यार और उल्फत अरे वाह, वाह, जरूरी वाह, है, वाह, वाह, मुझे वाह, बस बहुत आप सबका प्यार और उल्फत जरूरी है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुरु जी, सुना आपने तो बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को सुनाया। क्या आपने किसी फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं क्या? जी जी, मैं सबसे पहले जो है कि फिल्म के लिए मैंने लिखा गहरा प्यार, जो म्यूजिक डायरेक्टर बुज़ादीप जी साहब ने रिकॉर्ड किया था। जी जी। और पूर्णिमा जी ने गाया उसको, और थोड़ा सा डबल मीनिंग का था, 1 2 3 4 हो चुका कई बार। जी, हैं? जी, जी। छोड़ो अब छोड़ो शर्म न करो इतना प्यार, ये लिखा हुआ था। तो फिल्म बन नहीं पाई, बंद हो गई किसी कारण से। तो उसके बाद से जो है फिर हमने जो मुझे जो है एक डायरेक्टर थे प्रमोद भारद्वाज जी जी। तो मैं काशी आया हुआ था, तो मुझे बम्बई में बड़ा ढूंढे। तो जब उनको पता चला कि वो तो काशी चले गए हैं, तो मुझे आए काशी लेने के लिए, और हमारे पास आए कहे कि मिश्रा जी मैं आपको ढूंढ रहा था और एक भोजपुरी फिल्म मैं कर रहा हूँ और उसमें आपको गीत लिखना है। उसमें राइटर थे नवाब आरजू, जिन्होंने फिल्मों में कई गीत लिखा है। नवाब आरजू का बहुत नाम है उनका, बहुत गीत, बड़े कई हिट गीत उन्होंने लिखा है, जिसे लता जी ने भी गाया है। और जो है बहुत सारे पुराने जी 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 जी, सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चलो डार्लिंग दोनों डबल सीट, उन्हीं का लिखा था। बड़ा एक समय गाना बहुत चर्चित हुआ था, तो वो भी उसमें गीतकार थे। तो प्रमोद जी ने कहा कि देखिए 4 गाने जो है मैंने उनसे लिखवा लिया है, जो गाने बचा हुआ, एक गाना बचा हुआ है, तो आपसे मैं चाहता हूँ लिखवाना। तो वो ले गए मुझे बम्बई, अपने खर्चे वर्चे से ले गए, और पूरी रात भर सीटिंग हुई। मैंने बड़ी बड़ी रात भर सीटिंग हुई। जो है मुझे डायरेक्टर बैठा, वो बैठे, प्रोड्यूसर बैठा, सारे लोग, हम लोग बैठे रात भर, और रात भर सीटिंग हुई। तो उसमें बड़ा इमोशनल गाना था। जी जी। वो फिल्म तो भोजपुरी थी, लेकिन भाई बहन के प्यार के ऊपर वो गाना था। 2 लाइन भी याद हो तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अब वो विनोद राठौर जी ने उसे गाया। जी जी। और बहुत अच्छा हुआ, जैसे अपनी बहना से नाता निभाई में, इस तरह का था वो जो है। जी जी। तो जो बहुत मतलब वो गाना, वो फिल्म रिलीज हो गई। हाँ, वो फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद से फिर हमारा जो एल्बम का भी कार्यक्रम चालू हो गया। फिर लोग हमको गुरु जी, एक और सवाल आ रहा है। हाँ। जो वर्तमान में अभी आजकल के जो परिवेश में जो गाने हैं, हाँ। मैं बात करूंगा खासकर भोजपुरी की। जी जी। भोजपुरी में देखा जा रहा है कि काफी अश्लील गाने इस समय बहुत जल्द ही लोगों के जेहन में आ जाता है, बहुत जल्द वायरल हो जाते हैं। बहुत सारे लिखने वाले लोग हैं कि रातों रात वायरल हो जाते हैं और काफी नाम शोहरत मिलता है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा सुभान जी, हम बतावें कि जो पानी का बुलबुला होता है ना जी, वो कुछ देर के लिए होता है। पानी में जो बुलबुला उठा है वो थोड़ा उठता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो जो बलगर्टी टाइप गाने आ रहे हैं ना जी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। जी जी। ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन बजेगा, उसके बाद लोग उसको फिर सुनना पसंद नहीं करते। जी जी। लेकिन जो साहित्यिक गाने हैं जिसमें वल्गरिटी नहीं है, वो साहित्य, जैसे पहले भी साहित्यिक गाने लिखे जाते थे, भोजपुरी में भी अच्छा काम हुआ है। जी जी। अच्छे लोगों ने गीत लिखा है, तारकेश्वर मिश्राही साहब ने लिखा है, बहुत बड़े गीतकारों ने लिखा है भोजपुरी में जो है। तो अगर वल्गरिटी से हट करके भी अगर भोजपुरी में साहित्य का थोड़ा सा टच दे करके जो है अगर लिखा जाए तो गीत भी हिट हो जाता है। हमारे जैसे भी हमने काशी पे कजरी लिखा है, बनारस के ऊपर जो है, अभी तक बनारस पे कजरी नहीं आई थी जो है, तो हमने बनारस शहर के ऊपर कजरी लिखा, वो भी बहुत लोगों को पसंद आया, काफी व्यूज गया है। अभी हमने सावन पे भी एक गीत लिखा है, रुमानी लिखा है तो रुमानी ही है, भोजपुरी में लिखा, कमलेश जी ने ही गाया है उसको, कमलेश उपाध्याय हरिपुरी ने, वो भी बहुत अच्छा व्यूज गया। अभी परसों रिलीज हुआ है, आप सुनिएगा, वो भोजपुरी में ही आया है, वो भी बहुत अच्छा हुआ जो है। वो उसकी लाइन है कि कारी रतिया भी लागेला की भोर हो गई, तोरे अइले से दुआरा अंजोर हो गई। जी। अभी आपकी आने वाली कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अभी हमारे दर्शकों को मिलेंगी? देखिए अभी हमारे कई प्रोजेक्ट पे बात चल रही है। अब जब तक रिकॉर्ड ना हो जाए हम कुछ अभी बोल नहीं सकते, लेकिन कई प्रोजेक्ट आने वाली है। हाँ, आने वाली है, कई प्रोजेक्ट पे बात चल रही है। अभी रामायण पे हमने गीत लिखा है, रामचरित मानस के ऊपर हमने गीत लिखा है, और भी एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको कंपोज किया है और रिकॉर्डिंग की योजना बना रहे हैं। तो अब रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, और रिलीज भी होगा तो आप सबको हम बताएंगे। और एक और आखिरी सवाल आपसे है। जी जी।
आज के दौर में जो लेखक हैं, हाँ, हाँ। जो साहित्यकार हैं, जो कवि है, हाँ। गीतकार है, गजल लिखने वाले लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्या संदेश मैं यही दूंगा बाबू कि जो भी लिखें वो बढ़िया लिखें। और जैसा कि आप सबको पता है कि साहित्य जो है या कविता लेख ये समाज का एक दर्पण होता है, एक आईना होता है। तो जो भी समाज में जो विसंगतियां हैं उनको अगर वो जो है वो देख रहे हैं तो उन पर अपनी लेखनी चलाने का प्रयास करें, जिससे कि लोगों को एक मार्गदर्शन मिले। और दूसरी चीज, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो नए नए लेखक आ रहे हैं वो खूब मेहनत करें, खूब लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। आज भी मैं हमेशा प्रतिदिन एक दो गीत लिखता रहता हूँ, चलते फिरते ट्रेन में, बस में बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ तो मैं लिखता रहता हूँ, जो भी भाव आता है लिखता हूँ, जो भी देखता हूँ लिखता रहता हूँ, आज भी लिखता रहता हूँ। तो वह खूब लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा कि उनको शब्द मिलेंगे और उनको एक शब्दों का घोर अभाव दिखता है आज के लेखन में। हाँ, जी, शब्दों का घोर अभाव, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है। और एक स्तर का पता चलेगा कि भाई जैसे जैसे हमने बहुत लोगों को पढ़ा है, जैसे मैं गजलें लिखता हूँ, फतेह सिपाही को पढ़ा है, बशीर बद्र को पढ़ा है, बहुत बड़े निदा फाजली साहब को पढ़ा है, तो बहुत बड़े बड़े हमने शायरों को पढ़ा है। भजन में भी मैं बहुत अच्छे गीतकारों, भजन लेखकों को हमने सुना है। अनूप जी के जितने भी भजन रिलीज हुए हैं वो सब मैं सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। तो हमको क्या होता है कि मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर अपने जो है हमारी जो कविता का स्तर पता लग जाता है। ठीक है ना। तो एक ही भाई यार बड़ा हल्का हो रहा है, गीत हल्का हो रहा है, हमको इस स्तर पे लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा सुनेंगे और ज्यादा लिखेंगे। आंकने की भी जरूरत है। हाँ, आपको आंकने की भी बिल्कुल। तो उसमें ज्यादा मैच्योरिटी आएगी, ज्यादा परिपक्वता लेखन में आएगा। तो यही कहना है कि ज्यादा पढ़ें, ज्यादा लिखें। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ऐसे इतने अच्छे आप लिखते हैं और बड़े बड़े गायकों ने आपका गीत गाया भी है, तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप कहाँ से निकाल लेते हैं? ऐसा है, देखिए बेटा, प्रेरणा तो हमको जो है ना सुभान जी, हम चलते फिरते कुछ ना कुछ हमेशा फील करते रहते हैं, महसूस करते हैं। जैसे हम समाज में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ ऐसी बात हमको लग गई, हम तुरंत वहाँ पे लिख देते हैं। तुरंत वहाँ हमारे उस पे मोबाइल में नोट पैड है, मैं तुरंत निकाल करके वहाँ लिखता हूँ। ट्रेन में चल रहा हूँ, कोई अच्छी चीज हो गई, पार्क में घूमने गया, हाँ, अब वहाँ है देख रहे तितलियां घूम रही हैं, फूल जो है खिले हुए हैं तितलियां, अब उसमें हमारी कल्पना शुरू हो जाती है, मैं अपना लिखना चालू कर देता हूँ। कहीं कुछ इस तरह की बात होती है जहाँ नकारात्मकता झलकती है, तो हमारे हृदय को थोड़ा सा स्पर्श करती है, अच्छा नहीं लगता, तो हम उस पर भी लिखना चालू कर देते हैं। तो जैसे मैं दो लाइन और आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि छोड़ कर इंसानियत सोया हुआ है आदमी, छोड़ कर इंसानियत सोया हुआ है आदमी, छोड़ कर इंसानियत सोया हुआ है आदमी, जुल्म की इस भीड़ में खोया हुआ है आदमी, जुल्म की इस भीड़ में खोया हुआ है आदमी, बह रही है इस शहर में आंसुओं की एक नदी, बह रही है इस शहर में आंसुओं की एक नदी, जैसे लगता है यहाँ रोया हुआ है आदमी, जैसे लगता है यहाँ रोया हुआ है आदमी। और इस गजल का एक शेर बड़ा खूबसूरत है कि एक भी ऐसा नहीं जो गम किसी का बांट ले, एक भी ऐसा नहीं जो गम किसी का बांट ले, कैसे कह दूं दूध का धोया हुआ है आदमी, कैसे कह दूं दूध का धोया हुआ है
आदमी छोड़ कर इंसानियत सोया हुआ है आदमी। इसको कमलेश उपाध्याय ने गाया है, इसको जी, जी। सुनिएगा म्यूजिक के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और हमारे दर्शकों पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अपनी लेखनी के बारे में बताया, अपने सफर के बारे में बताया। आप एक छोटे से गांव से आते हैं और कैसे आपको प्रेरणा मिली हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वागत है आपका।